अस्सलामुअलैकुम। फाइंड वकास के चैनल में यूट्यूब पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज का लेक्चर एमएससी सोशियोलॉजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोर्स कोड है 4683 मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, एमएससी सोशियोलॉजी के लिए लेक्चर। उसके अंदर टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी। एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी दो किस्म के हैं, कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स। तो पहले कॉन्सेप्ट्स देखें। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके ऊपर बाद में भी हम तफसीली देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं या कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। दूसरी किस्म की एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी हैं वेरिएबल्स, जिसके अंदर आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर वो लफ्ज, इशारा या कोई अलामत जिसके कुछ माने हो उसे तसव्वुर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम ए लिखते हैं तो हमें पता है ये ए है, लेकिन अगर हम मैं यहां पे कुछ ये देखिए, अगर मैंने ये लफ्ज लिखा, ये सिंबल है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा हम इसे गंद कह लेंगे, इसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि हम ऐसे अगर बनाएंगे तो हमें पता है कि इसका मतलब ए है। इसी तरह हम ऐसे बनाएंगे अगर, तो कोई कह सकता है इसका मतलब बी है। तो बात यह हुई कि जिसके कुछ माने हो वो कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से इंग्लिश में ABC कॉन्सेप्ट है। एप्पल जब लिखते हैं तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। और इसी तरह से अगर कोई लफ्ज हम लिखें उसका कोई मतलब ना हो तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर वो लफ्ज, अलामत या कोई इशारा जिसका कोई मतलब हो वो एक कॉन्सेप्ट होगा। मसलन जब हम सोशियोलॉजी में नॉर्म्स का नाम लेते हैं तो हमें पता है कि ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वैल्यूज, कल्चर, जेंडर वगैरह। तो ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं सोशियोलॉजी में और इनके कुछ खास मतलब हमारे जहन में उभरते हैं, इसीलिए हम इन्हें कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की आगे दो इकसाम हमने पढ़ी थी। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके पूरी सोशियोलॉजी में इक्वल और एक जैसे माने लिए जाते हैं। तो इसकी मिसाल यह है कि जब कोई लफ्ज बोलता है CBR, क्रूड बर्थ रेट, पॉपुलेशन पे जरा चले जाए। क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि खास इलाके में कितनी बर्थ्स हुई। तो किसी भी सोशियोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएं तो उसे CBR कहेंगे तो उसके जहन में एक स्पेसिफिक मीनिंग आ जाएगा, उसे समझ आ जाएगी कि ये CBR है। पॉपुलेशन क्या होती है? द टारगेट स्टडी एरिया होती है। हमें पता है कि जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। कल्चर क्या होता है? हर वो चीज हमने जो सोसाइटी में रहकर मुआशरे से सीखी है वो कल्चर है। हर सोशियोलॉजिस्ट आपको इसके एक ही माने बताएगा और एक ही माने समझेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वैल्यू है। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स
ये वो तसव्वुरात हैं जिनके माने जो है ये इक्वली रिकॉग्नाइज नहीं होते, यानी कि तमाम सोशियोलॉजिस्ट जिस पर मुत्तफिक ना हो, इन तसव्वुरात पर तमाम सोशियोलॉजिस्ट मुत्तफिक नहीं होते, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि पॉवर्टी, गुर्बत क्या है। हम अक्सर सुनते हैं जी पाकिस्तान में 10,000 लोग गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए। तो ये गुर्बत है क्या? मैं कहता हूं मेरे पास कार नहीं है, मैं गरीब हूं। जरदारी कहता है उसके पास अमेरिका की हुकूमत नहीं है, वो गरीब है। तो जब भी हम गरीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि गरीब कौन सा गरीब, क्या गरीब, इसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि जब हम गरीब कहें तो उसकी क्या डेफिनेशन है। लव, गरीब, जब हम लव का नाम लेते हैं, मोहब्बत, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कितनी है, कैसे है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये जब हम नाम लेते हैं तो अमेरिका में फर्ज करें अगर एक भी बंदे को नौकरी नहीं मिली तो वो कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। पाकिस्तान में 40% लोगों के पास नौकरी नहीं है, पाकिस्तान अब भी कह रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं। तो ये इसका कोई खास तसव्वुर जहन में, खास खाका नहीं बैठता जहन में इन कॉन्सेप्ट्स का। अब देखिए कि अब हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको नापेंगे, कैसे। तो हम पाकिस्तान के लिए, अपनी थ्योरीज के लिए या लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एक डेफिनेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत ये फैसला करती है कि गरीबों को खाना फ्री दिया जाएगा, एक एक बोरी आटे की फ्री दी जाएगी। तो अब गरीब देखिए, मैं कहता हूं जी सारा आटा मुझे दे दो, जरदारी कहता है एक ट्रक आटे का मेरे घर में भेज दो, या इसी तरह से। तो कैसे पता चले कि गरीब कौन है? तो इसके लिए हुकूमत एक क्राइटेरिया तय कर देती है कि ये गरीब है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके मकान नहीं है, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि हाँ उसके घर मकान है उसके पास या नहीं है। तो एक डेफिनेशन बना के देनी पड़ती है कि गरीब उसको कहना है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके पास काम नहीं है, या उसके इतने बच्चे हैं और वो काम कोई नहीं करता। ये चीजें हम नाप सकते हैं ना कि वो उसके पास घर है या नहीं है, ये हम देख सकते हैं विजुअली। तो ये ऑपरेशनलाइजेशन इसे कहते हैं। ये जो तारीफ हम वक्ती तौर पे बनाते हैं इसे ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं। ये पूरी सोशियोलॉजी में ये तारीफ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन वक्ती तौर पे हम इसे ऑपरेशनलाइज कर देते हैं कि इस खुसूसी वाकया के वक्त ये डेफिनेशन काम करेगी। तो वो डिफर करती है, हर सोशियोलॉजिस्ट अपने अपने इलाके के लिहाज से ये इन्हें ऑपरेशनलाइज करता है, इन कॉन्सेप्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इसके बाद वेरिएबल्स, जैसे कि वेरिएबल से ही पता चलता है, यहां पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, या फिर वेरिएबल जिसकी कीमत चेंज हो रही हो, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो वो वेरिएबल कहलाता है। मिसाल के तौर पे जब हम जेंडर का नाम लेते हैं तो जेंडर में दो चीजें आ रही हैं, मेल्स और फीमेल्स। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मेल्स की बात कर रहे हैं या फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी कीमत जेंडर की चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये वेरिएबल है। बहरहाल हम वेरिएबल्स पे चलते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक बयान में जो चीज फ्री हो रही है, जो चीज बिल्कुल फ्री होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो वेरिएबल कहलाएगी। इसकी मिसाल हम देखते हैं क्या है। पॉवर्टी इंक्रीजेस क्राइम, गुर्बत बढ़ाती है जुर्म को।
तो इसमें देखें कि गुर्बत के बदलने से क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। जैसे जैसे गुर्बत कम होगी क्राइम बदलेगा, जैसे जैसे गुर्बत ज्यादा होएगी तो वो भी उसके हिसाब से क्राइम जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये देखें कि पॉवर्टी के चेंज करने से, गुर्बत के बढ़ाने या कम करने से क्राइम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जबकि गुर्बत इसमें आजाद है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल दोबारा मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं। पॉवर्टी इंक्रीजेस क्राइम, गुर्बत बढ़ावा देती है जुर्म को। गुर्बत को बढ़ा दें जुर्म ज्यादा हो जाएगा, गुर्बत को कम कर दें जुर्म कम हो जाएगा। इसमें देखें कि किस चीज को हम बढ़ा रहे हैं, गुर्बत को, और उसके बढ़ने या कम होने से किस चीज पे असर आ रहा है, जुर्म पे। तो जुर्म जो है बजाते खुद कोई चीज नहीं है, वो बदलता है गुर्बत के साथ, वो डिपेंड करता है गुर्बत के ऊपर। इसलिए इसे यही वजह है कि हम क्राइम को कह सकते हैं कि ये एक है, डिपेंडेंट है। ये देखें, ये डी लिख देते हैं जी, डिपेंडेंट है। पॉवर्टी इंडिपेंडेंट है, इन लिख लिया जी, राइटिंग मेरी थोड़ी सी आप इग्नोर कर दें और कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दें। गरीब, ये गुर्बत जो है ये बिल्कुल आजाद है, और क्राइम जो है ये बेचारा इन्हिसार कर रहा है गुर्बत पे, कि गुर्बत बढ़े तो मैं भी बढ़ूं, गुर्बत कम हो तो मैं भी कम हूं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में पॉवर्टी इंडिपेंडेंट है यानी कि आजाद है, और क्राइम डिपेंडेंट है यानी पे डिपेंड कर रहा है किसी पे, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। Extraneous variables, these are variables not the part of your study. ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि आपकी स्टडी का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पे हम जेंडर को स्टडी करना चाहते हैं, तो जेंडर में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और फीमेल के अंदर भी हम 16 साल से 25 साल की खवातीन का किसी एक हवाले से मुताला करना चाहते हैं, वो कितनी बीमार होती हैं या उनकी हेल्थ के बारे में कुछ हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फीमेल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, 1 से लेके 15 साल तक, 16 से लेके 25 साल तक, 30 से लेके आगे, इस तरह की कैटेगरीज बन जाती हैं। तो इसमें हम ये देखें कि हमारा ताल्लुक सिर्फ यहां पे 16 साल से 25 साल की खवातीन से है, बाकी हम फीमेल्स को इग्नोर कर देंगे, बाकी खवातीन का हम मुताला नहीं करेंगे जो कि हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है, तो वो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो जाएंगे। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पार्ट ऑफ योर स्टडी ये होते हैं, ये बिल्कुल उसका उल्ट हो गया। एग्जाम्पल में देखते हैं, जेंडर हमारे पास है, जेंडर से मुराद मेल्स और फीमेल्स दोनों ही होती हैं। हम मेल्स को साइड पे कर देते हैं, फीमेल्स के ऊपर जाते हैं। फीमेल
में देखते हैं कि फीमेल्स की भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन हम सिर्फ 16 से 25 साल की खवातीन में बीमारियों का मुतालिया करना चाहते हैं, या किसी भी हवाले से उनका मुतालिया करना चाहते हैं, उन पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमारा 16 साल से 25 तक की खवातीन जो है वो क्या कहलाएंगी? ये हमारा स्टडी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहलाएंगी। ये हमारा, यानी कि इनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहां पे एक थोड़ी सी मिसिंग, अपनी कंट्रोल वेरिएबल, अपनी स्टडी को मुख्तसर करने के लिए या अपनी स्टडी में सहूलत के लिए कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। मिसाल मैं उसी मिसाल पे जाऊंगा, मेल और फीमेल, उसमें हमने कंट्रोल किया 16 से 25 साल। जेंडर एक वेरिएबल है, मेल्स और फीमेल्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये मेल्स जो है हमारा, ये हो गए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, यानी इसका हमने मुतालिया नहीं करना। खवातीन में भी और बहुत सारी किस्में होंगी जिनका मुतालिया नहीं करना। 16 से 25 साल हमारा कंट्रोल वेरिएबल हो गया। हमने कंट्रोल कर लिया कि हमने इतनी ही खवातीन का मुतालिया करना है 16 से 25 साल की। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह करता चलूं कि ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी है जिनकी हम वजाहत कर रहे हैं, और यही हमारा कंट्रोल वेरिएबल भी है। एक ही चीज के दो नाम भी हो सकते हैं, आप इन्हें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कह लें या इन्हें कंट्रोल वेरिएबल कह लें, लेकिन इसकी डेफिनेशन, इनमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इन्हें लिखना लाजमी होता है। रिसर्च में आगे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि इन्हें डिफरेंट तरीके से हमें बयान करना पड़ता है कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो कुछ को हम कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ को एक्सप्लेन कर देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी का टॉपिक यहीं तक था। आइंदा इंशाअल्लाह फिर किसी ना किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और एंड पे मेरा ख्याल है चलना चाहिए मेरा ईमेल एड्रेस, ताकि आप कोई गलती महसूस करें तो आप ठीक करने में मदद कर सकें। अगर आप कुछ गलती महसूस करें तो इस ईमेल पे आप एड्रेस मेल करके मुझे बता सकते हैं, ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मुफीद मालूमात पहुंचाई जा सके। उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर, ताकि आप अहम मालूमात अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं या मुझसे किसी किस्म की कोई हेल्प लेना चाहते हैं या इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है। इसके अलावा और भी लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो इसके साथ ही दीजिए फाइन वकास को इजाजत। अल्लाह हाफिज।